हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज ए वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, बी वर्क फ्रॉम पार्ट टू होल, सी वर्क फ्रॉम लाइन टू एरिया, डी वर्क फ्रॉम पॉइंट टू एरिया। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। हमने डिस्कस किया था जो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग है, फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी कि कोई हमने प्लॉट लिया, उसमें हम पहले क्या करेंगे, अपनी बाउंड्री को डिसाइड करेंगे। फर्स्ट कॉलम फॉर एग्जांपल हमने यहाँ कंस्ट्रक्ट किया, सेकंड हमने यहाँ किया, थर्ड हमने यहाँ कंस्ट्रक्ट किया, फोर्थ हमने, यानी कि हमने अपनी बाउंड्री को पहले लोकलाइज मतलब कि पूरा का पूरा बाउंड्री का हमने अपना कवर किया। फिर हमने क्या किया कि इसी के अंडर हमने वर्क शुरू किया एक, उसके बाद हमने इन दोनों का सेंटर देखा, फिर हमने इसका सेंटर देखा, यानी कि हमने वर्क करना शुरू कर दिया। फर्स्ट हमने कंप्लीट किया, पहले हमने पूरी बाउंड्री कवर की, फिर उसके बाद हमने इसको छोटे छोटे वर्क्स में यानी कि पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो एरर आएगा वो हमारे इसी के बीच में है, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई एरर है तो हम इसे लोकलाइज कर सकते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा यही कहता है कि वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। सेकंड है इन ए जियोडेटिक सर्वे द सरफेस ऑफ अर्थ इज कंसिडर्ड। अब हमने यहाँ पे दो पढ़े थे सर्वेइंग के, एक होता है प्लेन सर्वेइंग, एक होता है जियोडेटिक सर्वे। प्लेन में हमने क्या कहा था, तो जो अर्थ का सरफेस होगा वो क्या होगा, फ्लैट। और यहाँ पे क्या कहा था हमने, अर्थ का सरफेस इज कर्व्ड, यानी कि हम कर्वेचर कंसीडर करेंगे। तो इसमें यही पूछा गया कि अर्थ इज कंसीडर्ड है जियोडेटिक सर्वेइंग में, इसमें हम लोग कर्व्ड कंसीडर करेंगे। और थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट करेक्ट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग। सेम प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग का कौन सा है, इसमें आंसर डी होगा, बिकॉज पार्ट टू होल नहीं जाते हैं। इसका जो ऑप्शन होना चाहिए था ये गलत स्टेटमेंट है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, होल टू पार्ट, तब ये सही होती। फोर्थ क्वेश्चन कहता है ए सर्वे विच आर मेड टू फिक्स ए प्रॉपर्टी लाइन। प्रॉपर्टी लाइन के बारे में हमें कौन बताता है, प्रॉपर्टी लाइन के बारे में हमें कैडेस्ट्रल सर्वे यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट कैडेस्ट्रल सर्वेइंग, ये हमें प्रॉपर्टी के लाइन में बारे में बताता है। टोपोग्राफिकल हमारे नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सर्वेइंग के बारे में बताता है, यानी कि रिवर्स हो गया, रिवर, लेक और ये हिल्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया। कैडेस्ट्रल हमारी प्रॉपर्टी लाइन के बारे में बताता है। सिटी हमारे रोड नेटवर्क्स के बारे में बताता है, स्ट्रीट्स के बारे में बताता है। ये हमारे पास वाटर पाइप्स के बारे में बताता है, पाइप्स लाइन। और हमारे पास रोड नेटवर्क के बारे में बताता है। फिर जो हमारे पास इंजीनियरिंग सर्वे होता है, इंजीनियरिंग हमारे बताता है हाईवे हो गया, हाईवे, रेलवे, वाटर सप्लाई, ये हमारे इसके बारे में बताता है। फिर फिफ्थ कहता है इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। फिफ्थ कहता है अप टू व्हाट अमाउंट ऑफ एरिया प्लान सर्विंग इज़ डन। ये हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास प्लेन सर्वेइंग होगा, तो अगर हमारे पास लेस देन 260 किलोमीटर स्क्वायर होगा तो प्लेन होगा, अगर जियोडेटिक ग्रेटर देन 260 किलोमीटर स्क्वायर ये जियोडेटिक होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है इन जियोडेटिक सर्वेइंग सम ऑफ एंगल ऑफ ए स्फेरिकल ट्राइंगल शुड नॉट बी ग्रेटर देन। ओके, मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है जियोडेटिक में, 540,
और मिनिमम 180 डिग्री। ये 180 से 540 के बीच में होता है। तो इन्होंने शुड नॉट बी ग्रेटर देन, यानी कि 540 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर सेवन्थ है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द प्लेन ट्राइंगल एंड स्फेरिकल ट्राइंगल। ओके, ये एक प्लेन ट्राइंगल है और ये एक स्फेरिकल ट्राइंगल है। स्फेरिकल ट्राइंगल है, तो जिनका इंटीरियर एंगल होता है ना, ये कितने डिग्री से, इनके बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस होता है, तो ये होता है 180 डिग्री 00 मिनट और 01 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड का डिफरेंस होता है। अब इन ए जियोडेटिक सर्वे सम ऑफ द ऑल इंटरनल एंगल शुड बी, कितना होता है, शुड बी ग्रेटर देन, जियोडेटिक का सम जो होता है वो 180 डिग्री, यानी कि ग्रेटर देन 180 डिग्री के बराबर होता है। नाइन्थ है, द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट इज कॉल्ड। अगर हम अर्थ का कर्वेचर कंसीडर करते हैं तो वो कौन सा सर्वेइंग होता है, वो हमारा होता है प्लेन सर्वेइंग, टोपोग्राफिकल सर्वेइंग, जियोग्राफिकल यानी कि जियोडेटिक सर्वेइंग। अर्थ का कर्वेचर हम जियोडेटिक सर्वेइंग में कंसीडर करते हैं। ये रिपीट हो चुका है। 11th, geodetic survey is the difference from plane surveying because of, geodetic survey क्यों डिफरेंट था प्लेन सर्वेइंग से, क्योंकि प्लेन सर्वेइंग क्या था, फ्लैट था, और यहाँ पे हम लोग अर्थ का कर्वेचर कंसीडर कर रहे थे, इसलिए द अर्थ कर्वेचर इज कंसीडर्ड, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। हाइड्रोग्राफिकल सर्वेइंग डील विद द, हाइड्रो मतलब कि वाटर से रिलेटेड होगा, लार्ज वाटर बॉडी, हैविली बॉडी, माउंटेन से, कैनाल से, यानी कि हाइड्रोग्राफिकल जो सर्विंग था वो लार्ज वाटर बॉडी से था। फिर है डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ आर्क एंड इट्स सस्टेंडेड कॉर्ड ऑन ए अर्थ सरफेस फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 18.2 किलोमीटर। हमने डिस्कस किया था जब हमारे पास कोई 18 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, अगर उसमें कर्व्ड आ जाता है, यानी कि ये मेज़र किया जाता है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस आ जाता है वो 1.252 मीटर, यानी कि 15 mm का डिफरेंस आ जाता है। जो हमारे पास कॉर्ड है और आर्क है, इसके बीच में जो डिफरेंस आ जाता है, तो ये कितने से इंक्रीज़ हो जाता है, 15 mm। फॉर ए वेल कंडीशन ट्राइंगल नो एंगल शुड बी लेस देन, जो वेल कंडीशन ट्राइंगल होती है, वेल कंडीशन ट्राइंगल कहाँ, 30 से 120 डिग्री, ये शुड नॉट बी लेस देन 30 एंड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 120 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो वी होगा। थैंक यू।